तो हेलो दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जी, अब आज मैं बताने जा रहा हूँ क्लास 12 फिजिक्स का इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चन है यूनिट वाइज। जैसे यूनिट यहाँ पे फर्स्ट दे रहा है ना, यूनिट वाइज मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक, आप लोग अगर इसे याद कर लेंगे, इसे पढ़ लेंगे तो 70 नंबर का होता है ना। 70 नंबर में आप आराम से 50 नंबर ला देंगे आराम से। गधा से गधा बच्चा अगर इसे याद कर लिया तो लिख लिया जाकर तो ठीक। तो इसमें है परिभाषित कीजिए वाला है। परिभाषित कीजिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जिसे आप पढ़ेंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगा। इसे परिभाषित करना है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत फ्लक्स, समविभव पृष्ठ को प्रभावित करना, एक फैराडे को परिभाषित करना है, एक वोल्ट को करना है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को करना है। ठीक, इतना आप याद कर लीजिए जितना बताए हैं। ठीक, और यहाँ पे चलिए सूत्र लिखिए तथा मात्रक बताइए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र और मात्रक बताइएगा। वैद्युत विभव इसका भी सूत्र और मात्रक, वैद्युत फ्लक्स सूत्र और एक्स नॉट का भी बता दीजिएगा सूत्र और मात्रक। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का भी आप बता दीजिएगा। ठीक, ऐसे सिद्ध करने वाला है, इसका सबको सूत्र दो नंबर में आता है। सिद्ध करने वाला है ये, जैसे 4 नंबर 5 नंबर में सिद्ध करने वाला आता है। ठीक, द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में, द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में, दोनों सब सीरीज में भी दिया है, सीरीज में भी देख सकते। द्विध्रुव पर बल आघूर्ण का सूत्र ये जो टाउ बराबर है, टाउ कहलाता है इसे, टाउ टाउ बराबर पी साइन थीटा। ये इंपॉर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट वीआईपी है, इसे इसे एकदम इम्पोर्टेंट है, ये याद आएगा। भी बराबर 1/4 बिंदु आवेश के लिए, मतलब इसे सिद्ध करना है। ये भी बराबर 1/, वही है पी बाई आर, आर स्क्वायर हो गया। ये भी द्विध्रुव के अक्ष पर, द्विध्रुव के अक्ष पर, इसे भी आप कर लेना है। भी बराबर पी 1 माइनस कॉस थीटा, इसे भी कर लीजिए। यू बराबर माइनस पी सदिश का चिन्ह है ये, माइनस पी कॉस थीटा। और अथवा भी बराबर माइनस समाकलन ई डी आर। यहाँ तक आप देख, जो जो बता रहे हैं इंपॉर्टेंट है, इसमें भी इंपॉर्टेंट बता रहे हैं उसको, तो उसको भी सिद्ध कर लीजिएगा जैसे में करेंगे। तो चलिए अब दूसरे पेज पर हम चलते हैं। तो देखिए आपको ये रहा गैस का परिमेय लिख कर सिद्ध कीजिए। गैस का परिमेय लिख कर सिद्ध करना है। जैसे गैस का परिमेय याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये आएगा ही आएगा, कैसे भी करके आएगा ही आएगा। गैस का परिमेय लिख कर इसे सिद्ध कर लीजिएगा। किसी अनंत लंबाई के रेखा चालक के लिए सिद्ध कीजिए। किसी अनंत लंबाई के रेखा चालक के लिए सिद्ध कीजिए। तो इसे किसी अनंत लंबाई के लिए रेखा, ये बुक में जैसे पढ़ेंगे आप, ये दिया है टॉपिक है, तो इसे सिद्ध करना है। ये आता है 6 नंबर में। गोलीय कोष के अंदर पृष्ठ तथा बाहर क्षेत्र में व्यंजक प्राप्त कीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। अनंत विस्तार के लिए सिद्ध कीजिए। चालक के लिए ई बराबर में 2, इसे भी सिद्ध करना है। समांतर प्लेट संधारित्र के लिए सी बराबर के, इसे भी सिद्ध करना है, ये भी सिद्ध कर लीजिएगा। पैरावृत्ताक समर्थ तथा भंजक विभवांतर को स्पष्ट कीजिए, इसको भी आप इम्पोर्टेंट है, इसको भी देख लीजिएगा। यू बराबर 1/cv², इसको भी देख लीजिएगा। श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता का सूत्र ज्ञात कीजिए, देख लीजिएगा इसे भी। संधारित्रों का उपयोग देख लीजिएगा, ये नोट में आपको दे देगा। बुक से बहुविकल्पी प्रश्न, जैसे बहुविकल्पी प्रश्न आ जाता है, लिखने के लिए भी आ जाता है, तो बुक से आप देख लीजिएगा या सीरीज में सारा याद कर लीजिएगा। ऐसे चलिए आप आगे आपको चलते हैं। यूनिट नंबर 2 पे चलिए। यूनिट नंबर 2 पे परिभाषित करना है धारा घनत्व, अनुगमन वेग, चालकता, चालकत्व, प्रतिरोधकता, श्रांतिकाल, किरचॉफ के दोनों नियम, विभव मापी की सुग्राह्यता, इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता। इसमें से आपका इतना याद कर लेंगे तो इसमें से आपका 2-4 नंबर बन जाएगा। ठीक, मात्रक तथा बीमा लिखिए। धारा घनत्व का, प्रतिरोधकता का, चालकता का, विभव प्रवणता का, स्वीट स्टोन सेतु का आवश्यक प्रतिबंध, इसे इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लगा, आएगा ही आएगा। धारा तथा धारा घनत्व अनुमान वेग में संबंध स्थापित कीजिए, इसे भी आप कर लीजिएगा। ओम के नियम, ये इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा। ओम के नियम, सेलों के आंतरिक प्रतिरोधों का क्या तात्पर्य, किन बातों पर निर्भर करता है, ये लिखने के लिए आता है, लास्ट में आया था 8 नंबर का। सेलों का विद्युत वाहक बल तथा टर्मिनल विभवांतर में संबंध स्थापित कीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। किरचॉफ के नियम का उल्लेख करते हुए स्वीट स्टोन सेतु का वर्णन कीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। आप जैसे इंपॉर्टेंट सारा बता रहे हैं, जैसे चल रहे हैं दूसरे पेज पे। यहाँ पे आप आ जाइए। यहाँ पे है किसी प्रकार के सेलो कई है,
कई नहीं है, वही किसी प्रकार के सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए, सूत्र में समझाइए। श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए, सूत्र से समझाइए। जैसे ये बुक में दिया होगा, ये पढ़ लीजिए। किसी प्रकार के सेलों को किस है किस है किस प्रकार के सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए, सूत्र से समझाइए। इसे करके आप इंपॉर्टेंट मार लीजिएगा। नोट में ये भी है, इस अध्याय में आंकिक प्रश्न, बहुविकल्पी प्रश्न तथा अति लघु प्रश्न पेपर में डायरेक्ट बुक से आते हैं, अतः इन्हें आवश्यक मनी से डायरेक्ट बुक से ही आ जाते हैं। यूनिट 3 चुंबकत्व, इसे म्यू कहते हैं, ठीक। इसे एक्सपाइलेंट तथा 1 ब्रैकेट में म्यू x1 का मान लिखिए, इंपॉर्टेंट है। निर्वात में चुंबकशीलता का मात्रक व बीमा लिखिए। बायो-सावर्ट का नियम लिखिए तथा इसकी सहायता से धारा चालक, बायो-सावर्ट का नियम लिखिए तथा इसकी सहायता से धारावाही चालक के ये लिखिए। धारावाही चालक कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए, ठीक। अब आपका इसी तरह आ गया चौथा नंबर, ठीक। इसी तरह आप आ जाइएगा चौथा नंबर पे, चौथा नंबर कीजिएगा, ठीक। 1 मिनट, अब इसी तरह चौथा नंबर कर दीजिएगा, ठीक। चौथा नंबर क्या करे, किसी धारावाही चालक जो सीधा व अनंत लंबाई में विद्युत क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए, ठीक। एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए तथा इससे सिद्ध कीजिए। एम्पियर के परिपथीय नियम तथा इसे सिद्ध करना है। एम्पियर कूलाम्ब का उपयोग करते हुए सीधे लंबे धारावाही चालक के लिए चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये सब इंपॉर्टेंट है, इसे देख लीजिए। एम्पियर का नियम प्रयुक्त करते हुए परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र स्थापित कीजिए। जो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल का सूत्र स्थापित कीजिए। F बराबर स्मॉल f बटा में L L1 इंटू L2 2 पाई R सिद्ध कीजिए। चुंबकीय क्षेत्र में EB व V के बीच संबंध स्थापित कीजिए। यहाँ पे देखिए EB व V के बीच पिच को परिभाषित कीजिए। बुक में दिया होगा पिच क्या है, पिच को परिभाषित कीजिए। जैसे इस तरफ आगे चलिए। 11 नंबर चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत गतिमान कण के पथ की त्रिज्या का सूत्र ज्ञात कीजिए। चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गतिमान कण के पथ की भी त्रिज्या का सूत्र, इसे भी इंपॉर्टेंट मान लीजिए। इंपॉर्टेंट मतलब इसे लिखवा दिए हैं, आ सकता है, आया है कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक व बीमा लिखिए। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक व बीमा लिखिए, इंपॉर्टेंट है। सिद्ध कीजिए टाउ बराबर mv sin थीटा, ये इंपॉर्टेंट है, ये आ जाता है। चल कुंडल धारामापी का सिद्धांत समझाइए तथा इसकी सुग्राहिता पर प्रकाश डालिए। इसे देखिए 7 नंबर 8 नंबर में आता है ना, चाहे 5 नंबर में, तो अथवा करके दे देता है, अथवा करके दे देता है। धारामापी को अमीटर वोल्टमीटर में रूपांतर की प्रक्रिया समझाइए। अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रतिचुंबकीय, लोह चुंबकीय तथा अनुचुंबकीय पदार्थों में अंतर स्पष्ट करने के लिए आ जाता है। नति कोण तथा दिक् कोणों को समझाइए, ये भी इंपॉर्टेंट है, देखिए इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं हम यूनिट नंबर 4 पे, ठीक। यूनिट नंबर आपका 4 आ गया। यूनिट नंबर 4, ठीक। ACEMW विद्युत चुम्बकीय प्रेरक संबंध फैराडे का नियम लिखिए। ये इंपॉर्टेंट, मतलब इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एकदम इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ उसे एकदम याद कीजिए। लेंज का नियम एकदम इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिए। लेंज का नियम तथा यह स्पष्ट कीजिए कि यह नियम संरक्षण पर आधारित है। किस संरक्षण पर आधारित है? स्वप्रेरक गुणांक तथा परिभाषा में मात्रा को बीमा लिखिए, ये सब इंपॉर्टेंट है। हेनरी का नियम समझाती है, इंपॉर्टेंट है। अननोन क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। विद्युत प्रवाह का मात्रक और बीमा लिखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। लंबाई तथा छड़, एल लंबाई की छड़ W वेग से चुंबकीय क्षेत्र में B से गुणन करे तो प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर 1/mWL² को सिद्ध कीजिए। 8वां नंबर पर चलिए आप। धारावाही लंबी परिनालिका के सूत्र लिखिए। L बराबर μ0 n² AL μ0 μ0 n² L को सिद्ध कीजिए, ठीक। गतिक प्रेरक इलेक्ट्रॉन वोल्ट VL sin थीटा को सिद्ध कीजिए। प्रतिवर्ती धारा जनित का कार्य सिद्धांत समझाइए तथा इसकी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का सूत्र ज्ञात कीजिए। AC परिपथ के लिए शक्ति क्षण का व्यंजक, ठीक, P बराबर VRMS IRMS को सिद्ध कीजिए। AC परिपथ में शक्ति गुणांक परिकलन कैसे करते हैं? R को L परिपथ से शक्ति गुणांक तथा शक्ति गुणांक का सूत्र क्या होगा? अनुनाद परिपथ क्या है? अनुनादी परिपथ का आवर्त का सूत्र लिखिए, इंपॉर्टेंट है।
ट्रांसफार्मर सिद्धांत, ये आता ही आता है, मतलब आता है ट्रांसफार्मर कार्य सिद्धांत। ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है, जिस गाँव में लगा रहता है, आप देखते हैं। ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत समझाइए, इसके होने वाले हानियों के बारे में बताइए। ठीक, आपको यहाँ तक हो गया, अब देखते हैं क्या है, थोड़ा सा और बचा है। देखिए भंवर धारा से क्या देखिए भंवर धारा क्या है, इसकी हानियों के बारे में लिखिए। क्या क्या इस धारा को कोई लाभ भी है, इसके बारे में दे देता है, ये 5 नंबर में दे देता है। प्रतिबाधा का सूत्र ज्ञात कीजिए आरसी परिपथ में, एलसीआर परिपथों में। ठीक, सी शॉर्ट क्वेश्चन फ्रॉम बुक, देखो शॉर्ट क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन फ्रॉम अपने बुकों में। विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुणों का उल्लेख कीजिए। ठीक, विस्थापन धारा क्या है, इसका उपयोग लिखिए। विद्युत वाहक स्पेक्ट्रम का वर्णन कीजिए। ठीक, और यहाँ पे आप नोट में आप बहुविकल्पी लघुत्तरी प्रश्न, ये आपका रहा बेस्ट ऑफ लव, थैंक यू। ठीक, ये आपका रहा PART पार्ट 1। ठीक, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। पार्ट 2 का भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देंगे और कमेंट कीजिएगा। अगर इसका सारा का नोट्स चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, नोट्स भी हम तैयार करके आप लोग को 2-3 दिन में उपलब्ध करा देंगे। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू।